हम सब दिन में न जाने कितनी ही बार गूगल का इस्तेमाल करते हैं, है ना? इस भरोसे के साथ कि हमें सबसे अच्छी, सबसे सटीक जानकारी मिल रही है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि गूगल आपको सब कुछ नहीं दिखा रहा है? कि असल में जानकारी की एक पूरी छिपी हुई दुनिया है जिसे गूगल जानबूझकर हमसे दूर रखता है? तो सवाल ये है कि आखिर गूगल हमसे छिपा क्या रहा है। देखिए, सर्च रिजल्ट्स के उस साफ सुथरे पेज के नीचे जानकारी की एक कच्ची अनफिल्टर्ड परत मौजूद है और आज हम सीखेंगे कि उस तक कैसे पहुंचा जाए। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। जब कोई ओपन वेबकैम के लिए एक नॉर्मल गूगल सर्च करता है तो उसे इसके बारे में आर्टिकल्स और खबरें मिलती हैं, लेकिन एक खास एडवांस्ड सर्च के साथ सीधे लाइव अनसिक्योर्ड कैमरा फीड्स के लिंक मिल सकते हैं। यही वो पावर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस छिपे हुए इंटरनेट को अनलॉक करने की टेक्निक को कहते हैं गूगल डॉकिंग। और नहीं, ये कोई हैकिंग नहीं है, ये तो गूगल के अपने ही टूल्स को इस्तेमाल करने का एक स्मार्ट तरीका है ताकि वो चीज़ें ढूंढी जा सके जिन्हें गूगल ने इंडेक्स तो किया है लेकिन हमें दिखाना नहीं चाहता। और ये सब होता है गूगल के अपने ही कुछ सीक्रेट कोड्स का इस्तेमाल करके, जिन्हें सर्च ऑपरेटर्स कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल कमांड्स हैं जो एक नॉर्मल सी सर्च को एक जबरदस्त जासूसी टूल में बदल सकते हैं। तो अपना पहला डॉर्क कैसे बनाया जाए? चलिए सबसे आसान और शायद सबसे ज्यादा काम आने वाले ऑपरेटर से शुरू करते हैं। ये हमें तुरंत दिखाएगा कि ये कितना पावरफुल हो सकता है। हम इस्तेमाल करेंगे साइट ऑपरेटर का। ये कमांड गूगल को बताता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ एक खास वेबसाइट के अंदर ही खोजना है और बाकी पूरे इंटरनेट को नज़रअंदाज कर देना है। मिसाल के तौर पर ये डॉग गूगल को कहता है कि देखो, इंटरनेट पर बाकी किसी भी वेबसाइट पर मत जाओ, सिर्फ dell.com पर लैपटॉप शब्द ढूंढो। जरा सोचिए इसके बारे में। ये एक झटके में सारे विज्ञापनों, ब्लॉग्स और कॉम्पिटिटर्स के शोर को हटा देता है। अगर कोई किसी कंपनी या टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है तो ये सीधे सोर्स से जानकारी निकालने का सबसे साफ तरीका है, कोई फालतू की चीज नहीं। लेकिन डॉकिंग सिर्फ सर्च को साफ करने के लिए नहीं है। अब यहाँ से चीजें सच में दिलचस्प हो जाती हैं। अब हम कदम रख रहे हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस या OSINT की दुनिया में। इसका मतलब है पब्लिक में मौजूद जानकारी का इस्तेमाल करके पहेली के टुकड़ों को एक साथ जोड़ना। सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए एक क्लासिक स्टार्टिंग पॉइंट होती है एक साधारण सी टेक्स्ट फाइल जिसे robots.txt कहते हैं। लगभग हर वेबसाइट पर यह होती है और ये सिंपल सा डॉर्क इसे किसी भी साइट के लिए ढूंढ सकता है। तो इस फाइल में खास बात यह है कि ये एक रोड मैप की तरह है। ये उन सभी जगहों की लिस्ट देती है जिन्हें वेबसाइट का मालिक सर्च इंजन से छिपाना चाहता है, और एक हैकर के लिए सबसे दिलचस्प जगहें तो यही होती हैं। और यहाँ एक चौंकाने वाली सच्चाई है, गूगल कोई भेदभाव नहीं करता। अगर कोई चीज़ पब्लिकली इंटरनेट पर है तो उसे इंडेक्स किया जाएगा। इसमें वो चीज़ें भी शामिल हैं जो कभी पब्लिक नहीं होनी चाहिए थीं, जैसे किसी का बेबी मॉनिटर या घर का सिक्योरिटी कैमरा, अगर वो ठीक से पासवर्ड से सुरक्षित नहीं है तो। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब डॉग्स का इस्तेमाल उन चीज़ों को खोजने के लिए किया जाता है जिन्हें जानबूझकर प्राइवेट रखा जाना चाहिए, जैसे कि सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स या एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन पेज? ये एक बहुत ही कॉमन डॉर्क है। ये गूगल को सिर्फ वो पेज दिखाने के लिए कहता है जिनके वेब एड्रेस में एडमिन शब्द हो, जिससे सीधे एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन पेज मिल जाते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाता है कि कैसे ऑपरेटर्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है। पहले हम सरकारी वेबसाइट्स को टारगेट करते हैं, फिर सिर्फ PDF फाइलों को खोजते हैं, और आखिर में उन PDF को खोजते हैं जिनमें कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय शब्द हो। इससे गलती से लीक हुए दस्तावेज भी मिल सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे खोजा जाता है और कैसे फिल्टर किया जाता है। लेकिन प्रोफेशनल्स इन टूल्स के साथ क्या करते हैं? चलिए उनके शस्त्रागार से कुछ एडवांस टेक्निक्स पर एक नज़र डालते हैं। डॉर्किंग का इस्तेमाल लोगों पर रिसर्च के लिए भी किया जा सकता है। किसी नाम को कोट्स में फाइल टाइप ऑपरेटर जैसे कि PDF के साथ मिलाकर सर्च करने पर रेज्यूमे, इंटरनल मेमो या कानूनी दस्तावेज तक मिल सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो किसी को उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कभी नहीं मिलेंगी। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में बग बाउंटी होती हैं, जहां कंपनियां एथिकल हैकर्स को अपने सिस्टम में कमजोरियां खोजने के लिए पैसे देती हैं। डॉर्किंग यहां एक बहुत ज़रूरी टूल है। अगर किसी सॉफ्टवेयर में कोई नई कमजोरी मिलती है तो एक प्रोफेशनल तुरंत एक डॉर्क बनाकर इंटरनेट पर हर उस वेबसाइट को ढूंढ सकता है जो उस कमज़ोर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है।
और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। रिसर्चर्स की पूरी कम्युनिटीज़ हैं जो अपने सबसे तेज़ तरार डॉक्स शेयर करती हैं ताकि हर कोई उनके काम से फ़ायदा उठा सके। इसका सबसे बड़ा रिसोर्स है गूगल हैकिंग डेटाबेस या GHDB। सोचिए, ये दुनिया भर के रिसर्चर्स द्वारा सबमिट किए गए हजारों बने बनाए डॉक्स की एक विशाल खोजने लायक लाइब्रेरी है। पासवर्ड वाली फाइलें ढूंढनी है, उसके लिए एक डॉक है। कमजोर सर्वर खोजने हैं, उसके लिए सैकड़ा डॉक्स हैं। ये एक जबरदस्त शस्त्रागार है। आखिर में गूगल डॉकिंग गूगल की छिपी हुई महाशक्ति है। इसका इस्तेमाल ज्ञान की खोज करने, कंपनियों को सुरक्षित करने और सच्चाई को उजागर करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल कमजोरियों का फायदा उठाने और प्राइवेसी में सेंध लगाने के लिए भी किया जा सकता है। तकनीक अपने आप में तो न्यूट्रल है, तो असली सवाल ये है, जब ये शक्ति किसी के हाथ में हो तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।